Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry teacher, and today we are going to start a new chapter that is structure of atom. तो बच्चों इस चैप्टर में हमें बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको आप न्यूट्रिनो भी बोल सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये सारे हमें डिस्कस करने हैं, ये कैसे डिस्कवर हुए, क्या इनकी बेसिक्स हैं, इनकी एक 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 छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हमें कलेक्ट करनी है। तो बच्चों कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, आप नीट और जेईई के रिजल्ट्स देख रहे हैं, है ना। पहले जिन परसेंटेज पे अच्छे मेडिकल कॉलेज, आईआईटी कॉलेज मिल जाते थे, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। लास्ट ईयर जिन पे मिल गए उस बार नहीं मिल रहा। अभी कल परसों मेडिकल का रिजल्ट आया है, आप देख रहे हैं लास्ट ईयर आपको 600 नंबर पे, 605 नंबर पे मेडिकल सीट मिल गई थी जनरल में, लेकिन आज अवेलेबल नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, है ना, कि आपको छोटी से छोटी चीज़ को डिटेल में पढ़ के जाना होगा। एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्लियर होना चाहिए, कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो स्टूडेंट्स, एटम टर्म, सबसे पहले एटम शब्द किसने दिया था, तो हम कहेंगे एटम टर्म वॉज गिवन बाय ओस्टवर्ड। ठीक है, एटम टर्म ओस्टवर्ड। और एटॉमिक स्ट्रक्चर डाल्टन ने काफ़ी प्रयास किया कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी दूँ, बट प्रॉब्लम क्या आ गया कि डाल्टन ने एटम को ए और टॉम में डिवाइड किया। ए मतलब नॉट, टॉम मतलब डिवाइजिबल। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम जो है वो इनडिवाइजिबल है ना। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दीज आर द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी। आज बहुत इजी है कि भाई एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, और कौन है, न्यूट्रॉन है। चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ये सब बातें ठीक है, सही है, लेकिन वन बाय वन अगर हम इनको डिस्कस करेंगे, एक एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो हमारे नीट और जेईई के छोटे छोटे क्वेश्चंस जहाँ हम अटक रहे थे वो निकल जाएंगे। बेसिकली बच्चों को क्या होता है, मैथ्स वालों को स्पेशली थियरी क्वेश्चंस जो होते हैं, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि मैथ्स तो फटाफट हो जाती है, न्यूमेरिकल होता तो मैं कर लूँगा, ऑर्गेनिक भी कर लूँगा, बट ये क्या है, तो बस यही दिक्कत होती है। बायो वालों को भी स्पेशली यही प्रॉब्लम होती है कि ये क्या है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, दोनों सही लग रहा है, फिर लग रहा है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ वो उलझते हैं। क्यों उलझते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं कि यार क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सब कुछ पता है, तो मैं इसकी डिस्कवरी क्यों ही पढ़ लूँ, क्या ही करना है। तो बच्चे पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना, बार बार भी नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है बट ध्यान से पढ़ना है ना। और बेसिक जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, उस न्यू लाइंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। वही सवाल बनने वाले हैं, क्योंकि जो तुम्हें आता है वो तो तुम कर लोगे, जो नहीं आता है उसको लिख लो, है ना। और प्रॉपर ऐसी जगह कि एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दे, और तो क्या ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं होगी थी कि मैं इलेक्ट्रॉन खोज रहा हूँ मिल गया, नहीं। पहला एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो 18th सेंचुरी चल रही है आपकी, है ना। अब वहाँ पे क्या था, माइकल फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस कर चुका था। अब क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कि आपने सेल ले लिया, आपने क्या किया, सोल्यूशन डाल दिया, यानी कंपाउंड डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, कैथोड डाल दिया, एनोड डाल दिया, करंट पास कर दिया। करंट की सारी जानकारी है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं है। अभी आपको पता है कि करंट पास करना मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट टाइम। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है वो चीज़ तो पता ही नहीं। आप करंट तो आराम से पास कर, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट CRT से। तो बच्चे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनेगा दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय सर विलियम क्रुक्स। अब क्या कर रहे हैं विलियम क्रुक्स, तो बच्चे विलियम क्रुक्स ने क्या किया, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ठीक है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कह रहे हैं। ठीक है, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब या CRT बोल देते हैं। ठीक है, बन गया तो, है ना। तो इसको हमने कर दिया वैक्यूम, भाई हवा तो होती है ना, हम इसको वैक्यूम कर देते हैं, पूरी हवा जो है बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
अब वैक्यूम पंप लगा के हम इसको वैक्यूम करना स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होगा, तो भाई वैक्यूम पंप लगाएंगे, एयर जैसे जैसे बाहर आएगी प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर जो तुम्हें लाना है दैट इज 0.01 से 0.001 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर, है ना। 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, और यहाँ से स्टार्ट करो, इतना तो होना ही चाहिए, 10 की पावर -2 से स्टार्ट करो, घटाना शुरू कर दो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने एक ले ली ग्लास ट्यूब, इसको हम नाम दे देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, और इसको हमने नाम दे दिया डिस्चार्ज ट्यूब, और आप चाहें तो उसको CRT भी लिख सकते हैं, CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इसने क्या किया, एक साइड लगा दिया कैथोड और एक साइड एनोड। अब कैथोड एनोड कैसे पता चल रहा है, तो भाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे वो कैथोड है, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे वो एनोड है, बात तो सही। तो मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, सो दिस इज कैथोड, और उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देती हूँ तो दिस इज एनोड, ठीक है। और बैटरी लगाई भाई 10,000 वोल्ट की बैटरी, तो वोल्टेज है, करंट है, सब कुछ है, बस ये नहीं पता इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब काम चल रहा है, ठीक है। तो 10,000 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये सिस्टम जो है ना कुछ ऐसा है, देखो देखो दिख रही है, लॉन्ग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है ना। ये बैटरी दिख रही है, आप देखो कैथोड एनोड 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए यहाँ साइड में, है ना। ये देखो, ये दिख रहा है कि ऐसा कुछ, ये ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रोड आपका यहाँ, ठीक है, और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ओके। अब ये कह रहा है जब लो प्रेशर है, कंडीशन ध्यान रखना, आपके पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कंडीशन क्या है, तो कंडीशन सिर्फ एक ही है, लो प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम करने जा रहे हो मतलब हवा निकाल रहे हो, तो हवा निकल गई तो प्रेशर कम, प्रेशर तो एयर का ही होता है ना, एयर नहीं तो प्रेशर का, तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई है, मीन्स हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, इसको पूरा फ्लोरोसेंट मटेरियल से अंदर है ना, इसकी कोटिंग कर दी है पूरी पूरी, ठीक है। तो जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई करता है, बैटरी का स्विच ऑन करता है, पूरी की पूरी ग्लास ट्यूब जो है वो एकदम ग्रीन हो जाती, चमकने लगती। तो पूरी ग्लास ट्यूब चमकने क्यों लग गई भाई, है ना, तो हम कह रहे हैं कुछ रेस चल रही। अब ये वैसे ही जैसे ट्यूबलाइट चमकती है, ट्यूबलाइट ऑन करो तो ट्यूबलाइट चमकती है ना। तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वो रेस चल रही है, ठीक है, रोशनी चाहिए आपको। फिलहाल उस टाइम तो आपके पास बल्ब है नहीं, है ना, ट्यूबलाइट है नहीं, बस ये बैटरीज वगैरह है, करंट पास करने का एक जरिया है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये एकदम से ग्लो करने लगी। अब ये ग्लो करने लग गई, इसका मतलब कि ज़रूर इसके अंदर कुछ रेस चल रही है ना। फ्लोरोसेंट मटेरियल कोटिंग किया है तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये जो आपकी रेज है ना, आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ रेज है क्योंकि चमक रही, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट होता तो आपको क्या ही दिख जाता। तो हम कहेंगे हाँ ये बिल्कुल चमक रहा है ना। लाइक आप देखो ना, टीवी का जो स्क्रीन होता है, LCD, आजकल तो LED चलता है, LCD में क्या होता है, छोटी छोटी कैथोड रे ट्यूब्स ही तो होती है ना। ये तो काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल छोटी छोटी कैथोड रे ट्यूब्स होती है, और उसके अंदर फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, कोटेड होता है ना। और जो पिक्चर है वो एकदम आपको ग्लो करती हुई दिखती है। तो पहले जो टीवी आते थे, बॉक्स वाले टीवी आते थे, फिर LCD आया, तो LCD का कॉन्सेप्ट CRT पे बेस्ड है, तभी तो आपको पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नजर आ रही है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि मैं एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले ली, कैथोड लगाया, एनोड लगाया, 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई, लो प्रेशर लगा दिया, 0.001 मिलीमीटर से स्टार्ट किया, और कम करते चलो उसको, है ना, 0.001 मिलीमीटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे पूरी ग्लास ट्यूब को इसने फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड कर दिया, और एक काम कर दिया कि इसने क्या करा कि मैं इसमें एनोड में छेद कर देता हूँ, और पीछे है ना यहाँ और कोटिंग कर दी इसने फ्लोरोसेंट मटेरियल से, ठीक है। स्क्रीन लगा दिया यहाँ इसने, है ना। स्क्रीन किसका लगाया, तो भाई ये स्क्रीन है ZNS का, ठीक है। अब ये स्क्रीन है, यहाँ पे अगर कुछ भी आगे टकराया ना तो ये स्पॉट्स, इस पर अलग ही चमक जो है वो पैदा हो जाती है ना। स्पॉट्स बना लेगा कि भाई कुछ तो आया है, जैसे बिल्कुल एकदम सफ़ेद दीवार होती है और हम है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बॉल मार देना दीवार में, तो दीवार बोल जाती भाई तूने कितना क्रिकेट खेला है, दिव्या गंदी होगी, है ना। सिमिलरली ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ भी आएगा और टकराएगा तो इस पर एक फ्लैश बनेगा। अब ये क्या देख रहा है कि मैंने एनोड में छेद किया, और इस स्क्रीन पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, इस स्क्रीन पे मुझे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। अब स्क्रीन पे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब जो चीज़ चल रही है वो भाई यूँ चल रही है ना। आप कोई भी रेज मान रहे हो तो ठीक है भाई, ये रेज जो है ये रेज ऐसे चल रही, फ्रॉम कैथोड
टू एनोड। अब ये कैथोड से निकल रही है, इसलिए इनको नाम दे दिया कैथोड रेज। आई बात समझ में? ये कैथोड से निकल रही है। अब कैथोड से क्यों? क्योंकि बीच में तो मैंने हवा बहुत कम ही रखी। अब तुम्हें लगे इतना लो प्रेशर क्यों किया, प्रेशर हाई कर लेते। तो भाई अगर मैं बहुत ज़्यादा हवा भर दूंगी ना तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो ना मेला है और मेले में ना मान लो चोर पुलिस का गेम चल रहा है, पुलिस जो है चोर को पकड़ रही। अब क्या होगा, बहुत भीड़ है तो वो कहाँ जा रहा है उसका पाथ पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ है, कभी इधर गया कभी इधर गया कभी इधर गया, कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक फायरिंग कर दो हवा में, सारे लोग शांत। अब चोर जहाँ जाएगा ना आपको उसका रास्ता पता चलेगा, भाई तू कहाँ जा रहा है, तो बस मुझे रास्ता ही तो पता करना है। तो रास्ता पता करना है मतलब भीड़ हटानी। अब भीड़ कैसे हटाऊंगी, भीड़ ही आती, हवा की भीड़ थी ना, तो वैक्यूम पंप लगा के एयर खाली कर दो, है ना। थोड़े बहुत एयर के पार्टिकल्स हो, बिल्कुल लो प्रेशर कर दिया आपने, मिनिमम प्रेशर कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो इतनी हाई वोल्टेज है ना, तो ये कैथोड जो मटेरियल है, भाई प्लैटिनम का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, जो भी आपका ये कैथोडिक मटेरियल है ना, इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं और वो चल रहे हैं इधर। अब आपको क्या लगेगा कि अब मुझे कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन ही खींचे जा रहे हैं, कुछ भी खींच सकते हैं, एक पार्टिकल खींच सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल जो यहाँ बनना था वो ये बनना था कि भाई आप ये एक्सपेरिमेंट तो कर लोगे, है ना, इसकी कंडीशंस बोल जाओ। तो कंडीशन लो प्रेशर हाई वोल्टेज, बाकी कुछ नहीं। बाकी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई ये ऐसा स्टोरी था, विलियम क्रुक्स ने बैठे बैठे क्या किया, फालतू काम नहीं किया, अच्छा खासा काम किया, इस पर हमने LCD बना दी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो 18वीं सदी का है, LCD अभी का 21वीं सदी का प्रोडक्ट है ना। तो तुम सोचो 200 साल बाद पता चलेगा, अच्छा इससे हम बढ़िया सा टीवी भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है, मिला तो सही LCD, है ना। तो हम कहेंगे ओके चलो समझ में आ गया भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब आता है कि भाई ये रेज निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, चलो मान लेते हैं, क्योंकि आपने एनोड में छेद कर दिया, पीछे जो आपका स्क्रीन था वो स्पॉट्स बोल गया और वो कह रहा है कि हाँ भाई जो भी चीज़ आ रही है ना वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम कहेंगे देखो पहले तो हमने इनको नाम दे दिया कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी। प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि कैथोड से निकलेगी एनोड की तरफ चलेगी। अब बिल्कुल सटीक सीधी चलती है ना, कहीं कोई डेविएशन नहीं है, बिल्कुल सीधी चलती है, जब तक कुछ आप अप्लाई नहीं करो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो हम कहीं एकदम स्ट्रेट चली, कैथोड से एनोड चली। अगर इनके पास में कोई पैडल रख दूँ, छोटा सा हल्का सा पहिया रख दूँ और कैथोड रे आई, तो कैथोड रे जो है पहिए को घुमा देती। मतलब अगर तुमने किसी को धक्का दे दिया और दूर जाके गिरा, है ना, तो हम ये देखेंगे कि वो हल्का फुल्का था, हम ये देखेंगे तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है कि तुमने तो हल्का सा धक्का दिया वहाँ जाके गिरा। साउथ की फिल्मों में देखा ही तुमने, है ना, हल्का सा पुश करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली कैथोड रे आ रही है, पीछे पहिया रख दो, जोर 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 से घूमने लग गया, इसका मतलब इनके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है, फिर पतली सी कोई प्लेट रख दूँ तो उसके आर पार निकल जाती, तो भाई इनमें तो पेनिट्रेटिंग पावर भी है ना। अगर पतली सी मेटल शीट रख दी तो शीट को भेद के और निकल गई। और कोई कॉपर फॉइल रख दूँ, एल्यूमिनियम फॉइल रख दूँ, उससे टकराती तो उसको गर्म कर देती, तो हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट कर रही। फिर तो अगर मैं टंगस्टन रख दूँ, भारी है टंगस्टन, तो टंगस्टन से अगर हाई स्पीड कैथोड रे आगे टकराती है तो जैसे ही उससे टकराएगी ये एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाती है। एक्स रेज समझते हो ना, है ना, एक्स रे हड्डी वड्डी टूट जाती है, क्रैक हो जाता है, या डाउट होता है कि हड्डी टूटी है कि नहीं, तो एक्सरे करवाने जाते, तो एक्स रेज आती है मशीन से। तो एक्स रेज कैसे बनाई है इसने, तो ये कह रहा है जब कैथोड रे किसी हैवी मेटल लाइक टंगस्टन से टकराएगी तो कैथोड रे एक्स रेज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये सीधी सीधी चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। अब हम तो है ही खुराफाती साइंस के लोग, हम कहेंगे अच्छा भाई सीधी चल रही है, ऐसा करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखता हूँ। तो कैथोड रे बिल्कुल सीधी सीधी चल रही थी, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ऊपर मान लो पॉजिटिव प्लेट, नीचे मान लो नेगेटिव प्लेट, तो ये सीधी आती हुई रे भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न हो गई। तो हम कहेंगे भाई प्लस की तरफ ही क्यों गई, माइनस हो तो प्लस से अट्रैक्ट होना ही है। तो हम कहेंगे सिंस दे अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट प्रूव्स दैट दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हमने उस टाइम नाम दे दिया नेगेट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया, नेगेट्रॉन। बाद में जिसको स्टोनी ने बोला कि भाई नेगेट्रॉन नहीं इलेक्ट्रॉन बोलो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका जो डेविएशन है ये स्टडी किया था थॉमसन ने, तो हम इसलिए बोल देते हैं कि भाई कैथोड रे तो विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है,
क्योंकि उसने 2 CRT बना दिया विलियम क्रुक्स ने, और ये सारा एक्सपेरिमेंट करके सेटअप करके छोड़ दिया, भाई मैं इतना बता सकता हूँ, आगे की रिसर्च आगे जो है वो करेगा, है ना। वो उसी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि भाई इतना तो उसने कर लिया, अब आगे कुछ देखता हूँ, ठीक है। तो उसने E/m चार्ज बाय मास रेशियो निकाला, इलेक्ट्रॉन का E/m फाइंड किया, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी से हमें समझ में आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, टिल्ट हो जाती है, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट गई है, जहाँ पॉजिटिव प्लेट है वहीं जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये तो किसी चार्ज्ड पार्टिकल का फिनोमिनन है। अब आप प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब आपका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट तुम्हारा क्लियर है। अब देखो, ये हो गई आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, आपको दिख रही है ना, ग्लास ट्यूब है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, है ना। देखो ये बिल्कुल सीधी फ्लोरोसेंट मटेरियल है, तो आपको पता चल गया कि ये ऐसे। मिस्टर इंडिया देखी थी ना, वैसे तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो आप लाल चश्मा पहन लो आपको दिखाई देता है। सिमिलरली वैसे तो ये नहीं दिखाई दे रही थी, कोटिंग कर दो उसके अंदर कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल की, तो आपको दिखेगी तो ग्रीन रेस चल रही, अदरवाइज नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब तो देखो ये एक्सपेरिमेंट हमने बनाया। मान लो अगर आपका 11th क्लास है तो आपको एग्जाम में डायग्राम बना के पूछेगा, तो इस तरह का डायग्राम बनाओ, कैथोड बना दिया, एनोड बना दिया, वेरी लो प्रेशर पे एयर। अब बहुत बार आता है कि मैं कोई गैस भर दूँ, तो भर दो, आपने तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से खींचे है ना, तो आप कोई गैस भर दो, हवा भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। अब आपको लगे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लूँ, इसकी जगह गोल्ड का ले लूँ, सिल्वर का ले लूँ, कोई भी ले लो, हमारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोड मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है, डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, कोई लेना देना नहीं, कुछ ही भर दो, रिजल्ट सेम, ठीक है ना। तो आपका ये डायग्राम क्लियर है। वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर इसने बिल्कुल लो कर दिया, है ना। हाई वोल्टेज जनरेटर आपको पता 10,000 मिनिमम चाहिए। अब कहीं ना कहीं बच्चों का सवाल आता है दिमाग में कि भाई एयर में कब से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बीच में तो हवा ही भरी और वो भी लो प्रेशर में, तो एयर में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी। बात तो सही है, हवा में तो करंट नहीं आता। तो हम कहेंगे अच्छा नहीं आता तो फिर बिजली चमकती, लाइटनिंग होती है ना, तो जब बिजली गिरती है सब है ना जल जाता है, तो उस टाइम देखो, तो उस टाइम कितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है ना। आई थिंक 300 मिलियन वोल्ट के आसपास जो है वो पोटेंशियल होता है, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत हाई पोटेंशियल है। तो हमने तो छोटी सी ट्यूब ली, तो बिजली तो बिल्कुल बादल से लेके और धरती पे आके गिर जाती है भाई, है ना। तो बीच में क्या होगा, मीडियम जो है एयर ही तो है, तो एयर जो है वो क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी ज़मीन पे आके गिर रही है ना। जब बिजली कड़क रही है, लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, उस टाइम क्या होता है, तो हम कहेंगे हाँ धड़ाम बिजली जो है क्लाउड से लेके अर्थ पे आके गिरी, और बीच में जो कंडक्टर का काम कर रही थी वो एयर कर रही थी, तो हाई पोटेंशियल पे कर सकती है। तो हमने कौन सा लो पोटेंशियल लगाया, हमने भी तो हाई पोटेंशियल लगाया, तो फिर आएगा करंट। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, है ना। ये बच्चों को नहीं पता होता है, फिर एग्जाम में असर्शन रीजन में फंस जाते हो कि यहाँ कैसे करंट आ गया, एयर में तो कोई, एयर तो है ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एयर में तो करंट नहीं आता है, तो नहीं आता है, लेकिन हाई पोटेंशियल पे आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डायग्राम भी आपका क्लियर। अब देखो अगर इनके पाथ में ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ना, तुम्हें दिख रहा है नहीं, ये देखो ऐसा कुछ व्हील रख दिया है हमने ऐसा, ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है ये इसका शेडो बन रहा है ना, इसकी परछाई। तो शेडो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम कहीं खड़े हो, है ना, लाइट आ रही है, तो लाइट तुम्हारे आर पार तो नहीं निकल सकती, है ना। मान लो सामने से लाइट आ रही है और मैं लाइट फेसिंग पे हूँ, तो लाइट मेरे को पेनिट्रेट करके तो नहीं जा सकती, इतना तो नहीं है उसका पावर। तो वो क्या करती है, आपकी शेडो आपको नहीं पार कर पाएगी ना, तो आपका जो भी शेप है वो शेप जो है वो नीचे आ जाएगा, उसी को ही तो शेडो कह रहे हो। तो फिर कैथोड रे बेचारी सीधी सीधी जा रही थी, आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये इतनी जगह तो पार नहीं कर पाएगी, तो जहाँ जहाँ पार नहीं करेगी वो शेडो है, बाकी तो ये पार करके निकल गई, ठीक है। तो ये अपने पाथ में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट का किस साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन, एनोड वाली साइड पे क्या करेगी, तो ये उसका शेडो बनाएगी, ठीक है। तकलीफ क्या है ना। तो हम कहेंगे बहुत सारी बातें होगी, सीधी चलती है,
कैथोड से एनोड की तरफ चलती है ना, और क्या करती है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती है। पतला कोई मेटल शीट रख दे तो उसके आर पार निकल जाती है, और कोई मेटल शीट रख दूँ तो उसको गर्म भी कर देती है, पैडल रख दूँ तो उसको क्या करती है, रोटेट कर लेती है। टंगस्टन से टकराती है तो एक्स रेज प्रोड्यूस करती है ना। और इसका कोई भी प्रॉपर्टी जो है, अभी हम निकालेंगे स्पेसिफिक चार्ज, तो इसका कोई भी प्रॉपर्टी जो है डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई गैस पे डिपेंड नहीं करता है। जो भी रिजल्ट है वो इसका खुद का है, गैस का कोई लेना देना नहीं है। जबकि एनोड रेज में ऐसा नहीं होगा, एनोड रेज में बातें बदल जाएंगी। तो ये ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई कैथोड रेज। ठीक है, अब देखो कैथोड रे बिल्कुल सीधी चल रही थी, ये होल बना दिया तुमने, है ना। ये आपका एनोड है और एनोड में आपने होल बना दिया तो ये आगे निकल गई। अब आगे निकल गई तो देखो ये तुम्हें दिख रही ना पॉजिटिव प्लेट, तो हम गए यहाँ पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहाँ टिल्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी, और दोनों सेम स्ट्रेंथ के लगाओगे तो सीधी निकल जाएगी भाई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस की तरफ टर्न हो गई, मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो गई, सेम स्ट्रेंथ का। मतलब यूँ नहीं मैग्नेट छोटा सा ले लिया, बैटरी बड़ी लगा दी, नहीं, जितना बैटरी इसको अपनी तरफ खींच रही है उतना ही बड़ा मैग्नेट ले लो। स्ट्रेंथ, मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे, बड़ा मैग्नेट ले लो, है ना। तो सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लूँ तो दोनों चूंकि उसको अपनी अपनी तरफ खींचते तो फिर ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है, बढ़िया है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई, डेविएशन भी ठीक है ना। अब देखो पहला सवाल कि कैथोड रेज क्या है, आपने कैसे स्टडी किया। तो देखो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टडीज ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, है ना। लो प्रेशर पे हमने करंट पास किया है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब लो प्रेशर और जब हमने हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट या इससे ज़्यादा अगर हमने इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया तो हमें कुछ इनविजिबल रेज दिखी, है ना, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से निकली है, इसलिए हम नाम दे रहे हैं कैथोड रेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो पाथ ऑफ ट्रेवलिंग क्या है, तो हम कहेंगे स्ट्रेट है, कैथोड से निकलेगी, स्पीड इनकी तेज रहती है, पाथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका शेडो जरूर बनाएगी। मैकेनिकल इफेक्ट तो मैंने आपको बताया था, स्मॉल मेटल रख दो तो वो घूमने लगता है ना, इट स्टार्ट्स टू रोटेट। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटीरियल पार्टिकल, है ना भाई। मटीरियल पार्टिकल मतलब कण से बनी है, पार्टिकल से बनी है। जैसे हम कहते हैं ना सनलाइट आई, तो सनलाइट आई तो पाथ में कुछ मान लो अपन खड़े तो अपन थोड़ा मूव होने लग जाते हैं, या मैं पैडल रख दूँ कोई और सनलाइट पास करूँ या ट्यूबलाइट पास करूँ तो थोड़ी चलने लगती। लेकिन कैथोड रेज जो है वो पैडल को क्या करती है, रोटेट करती है, तो जरूर कोई पार्टिकल टकरा रहा है ना भाई। बॉल फेंकते हैं तो सामने वाली चीज़ जो होगी शायद हिल जाए, बट रेज फेंकेंगे तो कैसे हिल जाए। तो ठीक है, तो मटेरियल पार्टिकल से बनी है, ये कौन समझा रहा है, तो ये पैडल वाला एक्सपेरिमेंट समझा रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, कैथोड रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब से निकल रही है तो हम क्या देखते हैं, ये डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब तो ये चार्ज्ड पार्टिकल से बनी है। ठीक है, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट हार्ड मेटल लाइक टंगस्टन, कॉपर एटसेट्रा। टंगस्टन W, टंगस्टन का सिंबल क्या है W, और W मतलब वोल्फॉर्म। ठीक है ना, तो हम कहेंगे ठीक है टंगस्टन W वोल्फॉर्म, इससे टकराए, कॉपर से टकराए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फिर थिन मेटल शीट हो तो पेनिट्रेट करके निकल जाएगी, है ना। व्हेन कैथोड रेज आर अलाउड टू स्ट्राइक अ थिन मेटल फॉइल तो इट गेट्स हीटेड अप, गर्म हो जाएगा, यानी ये हीटिंग इफेक्ट भी क्रिएट करती है। फिर दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल बियॉन्ड द एनोड। लाइट इज एमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो मैंने आपको बताया ही था, स्क्रीन हमने लगा दिया था फ्लोरोसेंट मटेरियल, किसका, ZnS का। अब जैसे ही इससे टकराई तो ये फ्लैश देता है कि भाई यहाँ मेरे से आके कुछ टकरा है ना। तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल में क्या करती है, ग्लो देती है। ओके, कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, है ना। पतली सी एल्यूमिनियम फॉइल रख दो तो आर पार निकल जाएगी। ठीक है, फिर द इफेक्ट अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट रख दो तो फिर वो खराब हो जाती है, रेज है ना उसको डैमेज कर देती है।
अब बच्चे चार्ज टू मास रेशियो, भाई आगे ये तो विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट है, उसने तो इतनी बातें बता के छोड़ दिया। अब E/m, तो E मतलब होता है चार्ज और m मतलब होता है मास, ठीक है। अब आप E/m कैथोड रे का बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन का बोलो, क्योंकि कैथोड रे बनी किससे, इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो जे थॉमसन ने इसका E/m निकाला। अभी कैसे निकाला वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, कैसे फाइंड किया। चार्ज मास रेशियो को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, E/m को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, और इसका वैल्यू है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। कैथोड रे का E/m है 1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब ये फिक्स है, ये डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता, आपकी मर्जी है हवा भर दो, हाइड्रोजन भर दो, हीलियम भर दो, ऑक्सीजन भर दो, डजेंट मैटर व्हाट यू आर फिलिंग इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो हम कहेंगे कैथोड रे का E/m डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की हुई गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। एज वेल एज इलेक्ट्रोड मटीरियल क्या लेते हो, कॉपर ले लो, प्लैटिनम ले लो, सिल्वर ले लो, है ना, क्योंकि इसका काम खाली उससे इलेक्ट्रॉन खींचना है, बाकी वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो खिंच जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन के चलने को ही तो स्टडी कर रहे हैं, तो उसके मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये है कैथोड रेज की सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो आएगा ना बच्चे, ये हमारा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आएगा कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, हमने दोनों फील्ड लगाए हैं, अब बोलो क्या होता है, ठीक है। तो कहाँ डेविएशन होता है, डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसने E/m कैसे निकाला, फिर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कि आपको है ना उसे चार्ज निकाल के दे दिया, तो ये सब कैसे हो, तो ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। आई होप सिंपल सी क्लास है ना। देखो ये नहीं सोचो कि मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता है तो इस क्लास को क्यों अटेंड करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको AR वाले क्वेश्चन फंसाएंगे, जो आपको थियरी वाले क्वेश्चन फंसाएंगे, उसमें आपका नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है वो काम आएगा, है ना। तो आपको ये इसमें नहीं है कि उसको बार बार क्लास को देखना नहीं, वन टाइम वॉच, स्पेशल चीज़ें जो आपको लगी कि हाँ ये मुझे नहीं पता थी मैम, वो आप नोट कर लीजिए, ऐसी जगह कि एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले आप उसको पढ़ के जा सके, है ना। उस टाइम ये नहीं कहा मैंने देखा तो था, पता नहीं कहाँ देखा था, कहाँ लिखा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपकी कॉपी होनी चाहिए जहाँ आप थियरी वाली पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो चलो फॉर्मूला है, हो गया, है ना, याद भी रह जाता है, फॉर्मूला याद कर लिया, लिख लिया, 10 बार प्रैक्टिस कर लिया। थियरी में क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस नहीं होती। थियरी में क्या होता है, क्वेश्चन कर लिया, हाँ ठीक है, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद दिक्कत आती है ना, क्योंकि आपका क्लियर नहीं है, भूल गए आप, कहीं लिखा हो, याद नहीं है, तो इस तरह से तो अच्छे से नोट्स बनाइए, खास बातें, अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर की खास बातें जो है ना वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले पढ़नी है, बार बार उनको रिवाइज करना है, फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।